नमस्ते दर्शकों। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स के बारे में। ओके, तो आज हम सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, आज हम देखेंगे कि नाउन किस चीज़ को बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, अब वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम नाउन किसको बोलते हैं। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम को। ओके, किसी भी व्यक्ति और वस्तु के नाम को। ठीक है, अब आप कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का नाम उठा लो या फिर किसी भी वस्तु का। ओके, अब मैं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। ओके, मैं एक इंसान हूँ, तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। ओके, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। ओके, अब निशा क्या हुआ? निशा एक नाम हुआ। ओके, निशा क्या हुआ? निशा एक नाम हुआ। ओके, अब मैंने एक वस्तु का नाम उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये मार्कर है। अब मार्कर क्या हुआ? ये मार्कर क्या है? ये एक वस्तु है। और ये क्या है? एक व्यक्ति है, एक इंसान है। तो जो इनका नाम है, इस व्यक्ति का नाम क्या है? निशा है। तो ये क्या है मेरे लिए? ये नाउन है। अब वस्तु, ये मार्कर है, इसका नाम क्या है? मार्कर है। ओके, तो ये मार्कर क्या है? नाउन है। ओके, तो ये पता चला मेरे को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जिस भी चीज़ से आप सराउंडेड हो ना, उस चीज़ का एक नाम ज़रूर है। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं किस चीज़ के ऊपर बैठी हूँ? मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ। ओके, तो मैं किस चीज़ के ऊपर बैठी हूँ? मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ। तो चेयर, चेयर भी एक नाउन है। ओके, मैं किस चीज़ के ऊपर लिख रही हूँ? मैं वाइट स्लेट के ऊपर लिख रही हूँ। ओके, तो ये भी एक नाम है, वाइट स्लेट। ओके, वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। स्लेट क्या है? नाउन है। क्योंकि स्लेट क्या है? स्लेट एक नाउन है, तो वो कैसी है? वो वाइट है। ओके, तो इसीलिए उसकी विशेषता पता चली मेरे को कि स्लेट कैसी है? वो वाइट है। ओके, इसीलिए हमने वाइट को क्या बोला? एडजेक्टिव बोला। ओके, चलो ये भी क्लियर हुआ कि ऐसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बताए, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके, आगे हम देखते हैं प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था निशा। ओके, अब मैं निशा हूँ। ठीक है, आई एम स्टडिंग एट द फ्लैमिंग ओवरसीज। ओके, मैंने लिखा आई एम स्टडिंग एट द फ्लैमिंग ओवरसीज। मैं कहाँ पर पढ़ रही हूँ? मैं द फ्लैमिंग ओवरसीज़ पर पढ़ रही हूँ। ओके, तो मैंने क्या लिखा? निशा के लिए, निशा कहाँ पर पढ़ रही है? आई एम, है ना, मैं खुद ही अपने आप को रेफ़र कर रही हूँ कि मैं द फ्लैमिंग ओवरसीज़ पर पढ़ रही हूँ। तो मैंने अपने नाम के बजाय, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? आई लिखा। ओके, तो आई क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। अगर कोई और बताए कि निशा इज़ माई फास्ट फ्रेंड शी, यहाँ पर वो शी कर दे, तो शी के साथ यहाँ पर इज़ आ जाएगा। ओके, ओके, शी इज़ स्टडिंग एट द फ्लैमिंग ओवरसीज़। ओके, वो कहाँ पर पढ़ रही है? वो द फ्लैमिंग ओवरसीज़ पर पढ़ रही है। अब बार बार निशा यूज़ करूँ तो गलत सा लगेगा ना मेरे को, है ना, कि बार बार निशा 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 निशा। तो वहाँ पर हम जो भी वर्ड कहते ना कि ओए इधर आ, ओए ये काम कर, ओए उधर जा, है ना, ए क्या कर रही है तू, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वहाँ पर ए ओ, ओए, है ना। तो ये हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम उनको बुलाते हैं, ओए, ए, इधर आ, है ना, प्लीज़ कम हियर। तो हम ऐसे से वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो भी उसके नाम के लिए हम वर्ड रेफर करेंगे उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, नाउन और प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। इसको हम एक ही कंसेप्ट में क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साहिल प्लेस क्रिकेट। ओके, साहिल प्लेज क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे देखो, साहिल क्या है? ये नाउन है। ओके, ये एक नाम है। ओके, तो
अब और क्या है ये प्लस सब्जेक्ट भी है। ओके ये क्या है, ये सब्जेक्ट भी है। क्यों सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, ये सब्जेक्ट क्यों हुआ, इसकी क्या पहचान है। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, पहले ये फाइंड आउट करो कि वर्ब कौन सी होती है। वर्ब यानी कि क्रिया। ओके वर्ब यानी कि क्रिया। अब काम क्या हुआ है इस सेंटेंस में, साहिल खेलता है। क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। ओके ये क्या हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। ओके साहिल प्लेज क्रिकेट। अब काम किसने किया है, देखो ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके जो भी काम करने वाला होगा, जो काम को करेगा, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और जो काम कर मतलब जो उसने क्रिया की है, ओके जो उसने जहाँ पर उसने अपने आप को अपने हाथ हिलाए हैं, मूवमेंट की है, ठीक है। प्लेज वो खेलता है, ओके तो वो क्या होगी, मेरी वर्ब होगी, क्रिया होगी। ओके वो क्या खेलता है, उसका मकसद क्या है खेलने का, उसका मकसद है कि वो क्रिकेट खेलता है। ओके तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना कि माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी अ डॉक्टर। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य यानी कि पर्पस क्या है पूरे सेंटेंस में, वो क्या है, खेलना। क्या खेलना, क्रिकेट, ठीक है। साहिल प्लेज क्रिकेट, पूरा काम किसने किया है, साहिल ने। तो जो काम कर रहा है ना उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे इट plays a significant, it plays a significant role in modern society। ओके अब मैंने इट किस चीज़ के लिए रेफ़र किया है, कोई भी वस्तु हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। तो इट मैं किसके लिए यूज़ करूँगी, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए। ओके तो वहाँ पे क्या है, इट में किसी भी वस्तु के लिए यूज़ करूँगी। इट प्लेज अ, इट के बाद हमेशा क्या आएगा, एस और ई एस। ओके इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण रोल, कहाँ पर, इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके तो ये समझ आया आपको, होप सो आया होगा, ठीक है, कि वो प्ले करती है क्या। अब यहाँ पर काम किसने किया है, इट ने। इट क्या है मेरे लिए, प्रोनाउन है, यानी कि जो किसी विशेष वस्तु के लिए यूज़ हुआ है। हम किसी जैसे आल्स में ऐसे होता है तो हम पहले लिखा है ना कि कोई भी चीज़ उठा ली, पोल्यूशन इज़ detrimental for the society, for the well-being of humans। ओके तो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट, वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम ट्रैजिक लिखेंगे। ओके क्योंकि पोल्यूशन तो ट्रैजिक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पोल्यूशन के लिए हमने क्या रेफर किया, इट किया। ओके तो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो एक और सेंटेंस लेते हैं हम थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बताती हूँ, ठीक है। वह मंदिर जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, वह मंदिर जाता है, ठीक है। अब वह कौन है, कोई भी हो सकता है, रोहन, मोहन, गोलू, है ना। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे गोलू, है ना। गोलू मंदिर जाता है। तो यहाँ पे गोलू क्या है, ये है नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन। ओके अब वह क्या है, अब मैंने गोलू के लिए क्या यूज़ किया है, ही यूज़ किया है। ओके ही गोज़ टू टेम्पल, वो कहाँ पर जाता है, टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है, ठीक है। अब काम किसने किया है, वह गोलू ने, ठीक है। गोलू जाता है मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर गोलू यानी कि वह, ये क्या है, सब्जेक्ट। ओके अब उसने काम क्या किया है, वो गया है। ओके वो जाता है, ठीक है। तातेती वो गया नहीं, वो जाता है, इसकी ये रूटीन है, उसका डेली रूटीन है। ओके तो यहाँ पर ये क्या हुई, क्रिया। ओके अब वो कहाँ जाता है, उसका मकसद क्या है जाने का, उसका मकसद है कि वो मंदिर पहुँचे। ओके तो ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ओके
पूरे सेंटेंस में हमने देखा कि जो उसका मकसद था वो क्या था, मंदिर पहुंचना। ओके, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि क्या ये जो सब्जेक्ट होता है क्या ये किसी का नाम ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस भी सेंटेंस में आपको ये लगे कि ये चीज़ काम कर रही है, ओके, तो वहाँ पर क्या है, वही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो नाउन और सब्जेक्ट में अंतर ये होता है कि नाउन नेम होता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि नेम ही सब्जेक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ह्यूमिलिएटेड बाय एवरीवन, ठीक है। ही इज़ ह्यूमिलिएटेड बाय एवरीवन, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, ठीक है, हर किसी के द्वारा, ठीक है। ही इज़ ह्यूमिलिएटेड बाय एवरीवन, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है हर किसी के द्वारा। अब यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई और नाम लिख दूँ, नेहा लिख दूँ, ठीक है। नेहा इज़ ह्यूमिलिएटेड बाय एवरीवन, तो अब नेहा क्या है, यहाँ पर नेम है। क्या ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पर नेहा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि नेहा कोई काम कर ही नहीं रही। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरे लिए? एवरीवन, हर कोई, क्योंकि काम कौन कर रहा है? ह्यूमिलिएट नेहा को किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? ह्यूमिलिएट, ये मेरे लिए क्या हुई? वर्ब हुई। लेकिन ह्यूमिलिएट किया क्यों किया गया, किसको किया गया? क्यों का तो पता नहीं, लेकिन जिसको किया उसका नाम पता है हमें, है ना। तो वो कौन है? नेहा। तो यहाँ पे ये कैसा रोल प्ले कर रही है? एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है एवरीवन, ठीक है, क्योंकि एवरीवन क्या करते हैं? उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएट किसको किया गया? नेहा को किया गया। तो ये मेरा क्या है? देखो, पूरा क्रिया का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? नेहा के ऊपर पड़ा, है ना। तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्रिया को शुरू किसने किया? एवरीवन ने किया। ये जो बंदे बैठे हैं यहाँ पर, है ना, ये जो बेकार लोग हैं, तो ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट, जो गलत काम कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा सेंटेंस उठाते हैं हम। अब हमने लिखा सेल्फीज आर टेकन बाय एवरीवन, ठीक है। सेल्फीज आर टेकन बाय एवरीवन। ओके, अब मैंने यहाँ पे सेल्फीज लिखा है, तो ये भी एक नाउन है, ओके, नाम है। पिक्चर्स, है ना, तो सेल्फीज यानी कि जो हम खुद की लेते हैं। ओके, सेल्फ की लेते हैं, जो हम खुद की लेते हैं, ठीक है, जो फ्रंट कैमरा करके, तो ये भी मेरे लिए नाउन है। ओके, क्या यहाँ पर ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? सेल्फीज आर टेकन, ये पैसिव में चला जाएगा, पैसिव प्रेजेंट। ओके, पैसिव में प्रेजेंट में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेल्फीज ली जाती हैं बाय एवरीवन। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? फिर से एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे वही लड़कियाँ जो फ्रंट कैमरा करके अपनी सारा दिन पिक्चर खींचती रहती हैं। ओके, ये नाउन तो ज़रूर है, लेकिन ये नाम है, लेकिन ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इफ़ यू वाना attain such more videos, you have to stay tuned with the Nisha, and for that you have to subscribe my channel. Hope so you loved, and most important, you should be able to learn from this video. Okay, my objective is just to teach you, okay, just to let you know that where we need to clear our concepts, why we are always puzzled between noun, pronoun, subject, verb, object. Okay, there are many students around the world who
who are able to speak in English but they don't know which one is noun, which one is pronoun. Okay, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी है ना. शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मेरे को नहीं पता था कि नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी. ओके लेकिन क्या है, जैसे अब हमें हिंदी आती है ना, अब हमें कहाँ पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट, संज्ञा, वर्ब, संज्ञा, क्रिया, हमें कहाँ पता है ये चीज़ें, नहीं पता ना. अब जो सीख रहा होता है तो पहले हमें क्लियर करना पड़ता है सीखने से पहले, है ना. तो फॉर ऑल दोज हु लर्न समथिंग न्यू एंड प्लीज़ बाय.